इस शनिवार यानी कल दिल्ली के जंतर मंतर पे ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दीप के खुद अमेरिका से लौटकर भारत इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। हजारों छात्रों और युवाओं ने जंतर मंतर पहुंचकर एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम स्कैम्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कथित गड़बड़ी को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट के बीच एक और सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी इनकम का सोर्स क्या है और आखिर उन्हें सोशल मीडिया पर इतना बड़ा सपोर्ट मिला कैसे। सबसे पहले बात करते हैं अभिजीत दीपके के बैकग्राउंड की। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं उनके अर्निंग और इनकम सोर्स की। आपको बता दें, अभिजीत दीपके की कमाई को लेकर वैसे तो कोई आधारित जानकारी सार्वजनिक नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार वे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और डिजिटल कैंपेनिंग के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। बताया जाता है कि वो पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा थे, इसलिए माना जाता है कि उनकी प्रोफेशनल इनकम मुख्य रूप से पॉलिटिकल कंसल्टिंग, डिजिटल स्ट्रेटेजी और कम्युनिकेशन से जुड़ी गतिविधियों से आ रही है। इसके अलावा अभिजीत दीप के अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई भी कर चुके हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया कैंपेन और पब्लिक मैसेजिंग पर उनकी अच्छी पकड़ देखने को मिलती है। हालांकि उनके कुल संपत्ति या मासिक आय को लेकर कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। हाल ही के दिनों में अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम से एक ऑनलाइन मूवमेंट शुरू किया। शुरुआत में ये सिर्फ एक सोशल मीडिया कैंपेन था जो हंसी मजाक के तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये कैंपेन इतना वायरल हो गया कि बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे और देखते ही देखते ये एक बड़े यूथ मूवमेंट में बदल गया। अब सवाल है कि आखिर लोग सीजीपी से जुड़ क्यों रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पेपर लीक, एग्जाम डिले, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देरी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी देखने को मिली। कई युवाओं का कहना है कि उनकी मेहनत के बावजूद उन्हें समय पर नौकरी नहीं मिल रही और बार बार होने वाली गड़बड़ियों का असर उनके फ्यूचर पे पड़ रहा है। इसी वजह से बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस मूवमेंट के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। अगर सीजीपी की मांग की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी मांग जो इस वक्त की है वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे। इसके अलावा एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई करने और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बेहतर बनाने जैसी मांग भी उठाई जा रही है। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान अभिजीत दीपके ने अपने सपोर्टर से पीसफुल प्रोटेस्ट करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट और यूथ की आवाज उठाने के लिए। उनका कहना है कि अगर युवाओं के मुद्दों को नहीं सुना गया तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि अब अभिजीत दीपके का अगला मूव क्या होगा। प्रोटेस्ट के ठीक बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि ये बस शुरुआत है। उन्होंने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, यानी 7 दिन का समय दिया है और कहा है कि अगर उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो यह आंदोलन देश के अलग अलग राज्यों तक ले जाया जाएगा। दीपके का कहना है कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर कैंपेन, प्रोटेस्ट और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। यानी साफ है कि सीजीपी फिलहाल पीछे हटने के मूड में तो नहीं दिख रही है और आने वाले दिनों में ये मूवमेंट और बड़ा रूप ले सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है और अभिजीत दीपके का अगला कदम क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये मूवमेंट अब नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी ओपिनियन, अपनी टिप्पणी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। बाकी देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.